बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं। जनाब, तकरीबन 150 दिन की कैद और कोई 200 से ज़ायद मुकदमात, सियासी मुकदमात और सज़ाए मौत तक के चार्जेस वो इमरान खान साहब पर लगाए गए, लेकिन जो हौसला है इमरान खान का वो नहीं टूटा। आज अडयाला जेल में साइफर केस की सुनवाई थी और फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब पे। तो आज जिस तरह का मुकालमा हुआ वहाँ पे और बीबीसी उर्दू को भी लिखना पड़ा ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज काफ़ी अग्रेसिव मूड में नज़र आए। अब जितनी मुश्किलात इमरान खान साहब पर डाली जा चुकी हैं, सज़ाए मौत की जो है उनको वो दफ़ात उन पर लग गई हैं, कोई 200 से ज़ायद मुकदमात हैं और तकरीबन 150 दिन हो गए उनको जेल में रखा गया। गिरफ्तारी के उनके जो हैं वो 150 दिन हो गए हैं और उसके बावजूद ना प्लेटलेट्स गिरे, ना अदालतों में पाकिस्तान से बाहर जाने की कोई जो छोटी सी सर्जरी है वो करवानी है, उस तरह की कोई दरख्वास्त दायर की गई और ना ही जो है वो कोई और बहाना किया गया कि जनाब सेहत की बुनियादों पर जो है हमें पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाए। बल्कि बातें ये तक सुनने में आई कि इमरान खान साहब से डील की कोशिश की गई कि जनाब आप पाकिस्तान छोड़ें और बाहर चले जाएं। लेकिन आज जिस तरह साइफर केस में इमरान खान साहब पर जो है वो फर्द जुर्म आयद होनी थी और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं पाकिस्तान के, तो अब इस पे दो राय हैं और जो सरकारी वकील हैं और जो नेशनल हमारा मीडिया वो यही कह रहा है कि जनाब फर्द जुर्म आयद हो गई है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनका जो है वो मौक़िफ़ हो रहा है। वो कहते हैं अगर चार्जशीट पे या फर्द जुर्म पे अगर मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने साइन नहीं किए तो फर्द जुर्म जो है वो अभी तक आयद नहीं हुई। मामला उस वक़्त बड़ा दिलचस्प हुआ जब इमरान खान साहब की जो फर्द जुर्म उन पर आयद होनी थी वो जज साहब ने पढ़कर सुनाई, जज अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने। तो उन्होंने कहा कि जनाब खुफिया साइफ़र को जलसा में लहराया गया और इसके मंदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। ऐसा करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। साइफ़र को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके मुल्क के तशख़्ख़ुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया गया। इमरान खान ने यहाँ पे जज साहब को रोका और कहा कि जज साहब इसमें एक और जुमला भी ऐड कर लें कि बड़ा जुल्म किया जो जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को एक्सपोज़ किया। तो बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए तमाम ड्रामा हो रहा है, ये इमरान खान साहब की जानिब से जज साहब को कहा गया और उसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि सज़ाए मौत से डर नहीं लगता। साइफर हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया जो गिरा दी गई। साइफर के अंदर साजिश है जो छुपाई जा रही है। मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं तो फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? फेयर ट्रायल ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तमाम उम्र आप पर रहेगी। कानून के तहत दस्तावेजात और वीडियोस देखने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए। ये इमरान खान साहब ने जज साहब को कहा तो जज साहब ने आगे से उनको कहा कि जनाब ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये अदालत है, आपका ये लहजा मुनासिब नहीं है और मैं ये केस सुन रहा हूँ तो मुझे पता मैंने इसको कैसे चलाना है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी आज जो है वो डिफेंसिव मूड में नहीं नज़र आए, वो ऑफेंसिव मूड में नज़र आए और उन्होंने काफ़ी जो है वो जज साहब जब भी कोई बात करते थे तो उसमें कोई ना कोई तल्ख जुमला इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा रहा था और उन्होंने वहाँ पे ये भी बोला कि जनाब मुझे सज़ाए मौत से डर नहीं लगता, आपने सज़ाए मौत देनी है आप सज़ाए मौत दे दें, लेकिन हकीकत यही है कि मेरी हुकूमत थी और साइफर जो है वो मेरी हुकूमत गिराने के लिए आया और मेरी हुकूमत गिराई गई और मुलजिम भी मुझे बना दिया गया। ये किस तरह का इंसाफ है? ये इमरान खान साहब ने जज साहब से पूछा। तो जब इमरान खान साहब को जज की जानिब से खामोश करवाया गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी मैं वज़ीर ख़ारजा था और ये कैसे हो गया कि जनाब मैंने ज़िंदगी में बड़े साइफ़र देखे हैं, मैं कई बार वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और ये वाला साइफ़र मेरे से छुपाया क्यों जा रहा था? कोई तो वजह थी जो ये साइफ़र मेरे से छुपाया गया। और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही कहा कि दो बेगुनाहों को जो है वो एक मुकदमा बनाकर फंसाया जा रहा है। अब साइफर का मामला है क्या? अब एक बैरूनी एजेंडा जो अमेरिका की तरफ से एक साइफर के तौर पर आता है पाकिस्तान में और उस वक्त की हुकूमत जो 3.5 साल की इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसके बारे में ये लिखा जाता है कि अगर इस हुकूमत को ना हटाया गया तो पाकिस्तान को कुछ जो नताइज हैं वो अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद अदम इस्तेहकाम की तहरीक आती है और जो पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी वो जो कुछ तमाम प्लानिंग करती है रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका के हुक्म पर।
تو اس کا اگر ایک جو اس موجودہ وزیر اعظم ہے وہ اس سائفر کے تمام تر قانونی معاملات پورے کر کے اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر کے اگر وہ اپنی عوام کے سامنے نہ رکھے تو کس کے سامنے رکھے؟ اب ایک وزیر اعظم تو جواب دہ عوام گئی ہے نا، اس کو اگر عوام نے سلیکٹ کیا ہے اور اس کو کوئی وہ بندے جو منتخب نہیں کر سکتے ایک غیر ملکی ایجنڈے کے طور پر، ایک سائفر آتا ہے اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ صرف ان کی حکومت کو بدل دیا جائے، تو وزیر اعظم کے پاس سوائے عوام میں جانے کے اور کیا آپشن ہے؟ اور اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جو پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ وہاں پہ بریک ہوا ہے اور جناب کوئی قومی راز جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا گیا؟ وہ ایک سیدھی سیدھی سازش تھی جس کو تسلیم بھی کیا گیا، چلیں اس کا نام صرف بدل دیا گیا کہ جناب وہ سازش نہیں تھی، وہ مداخلت تھی۔ تو مداخلت بھی کوئی کوئی باہر کے ملک سے پاکستان میں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کی حکومت کون بنائے گا یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا، کسی اور ملک نے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ اب جناب دوسری جانب بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کافی ڈیفینسو موڈ میں نظر آئے ہیں اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جی میں احتساب کی بات کر رہا ہوں، انتقام کی بات نہیں کر رہا، اور احتساب تو جو ہے وہ کم از کم ہونا چاہیے کہ کس نے جو ہے وہ ہمارا چلاتی حکومتوں کو گرایا، اور جناب میں نے آج تک جو ہے وہ انہوں نے نام لیا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب اور جنرل ریٹائرڈ ریل شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کبھی سازش نہیں کی، تو ہمارے خلاف سازش کیسے ہو گئی؟ تو آج تھوڑے سے وہ ڈیفینسو موڈ میں نظر آئے، اور دوسری جانب اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے تو وہ تمام تر مشکلات کے بعد بھی جو ہے وہ کہیں پہ بھی گھبرائے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور نہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے موقف سے وہ پیچھے ہٹے ہیں کہ انہوں نے اس چیز پہ یہ مانا ہو کہ ہاں ان کی کوئی غلطی ہے، انہوں نے سائن نہیں کیے جو آج چارج شیٹ ان کے خلاف پڑھ کر سنائی گئی جج صاحب کی جانب سے۔ ویڈیو کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔